students. Now today we'll start the another topic, that is comparison between petrol engine and diesel engine. What is the difference between पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन? तो आपको पता है कि मैंने आपको ऑटो साइकिल के बारे में बता दिया है, डीजल साइकिल के बारे में बता दिया है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के बारे में आपको बता दिया है। अब ये क्या है, उसमें कंपैरिजन क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन? ये एग्जाम में आता है 8 मार्क के लिए या 4 मार्क्स के लिए आता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन? तो सब्जेक्ट वी नो दैट सब्जेक्ट मींस पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन. Topic is comparison between petrol engine and diesel engine. Petrol engine and diesel engine. What is the main comparison between petrol engine and diesel engine? Now here I draw here petrol engine, इधर डीजल इंजन. ये है डीजल इंजन. तो व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन? ओके, so this is petrol engines, diesel engine. एक पॉइंट वी हैव टू राइट डाउन. नाउ फर्स्ट पेट्रोल इंजन जो है, नाउ ये पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन जो है यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है आपको पता है कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है पेट्रोल इंजन में? सक्शन स्ट्रोक में एयर और पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आता है इन पेट्रोल इंजन में. और डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली एयर एंटर इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, वन एयर एंड पेट्रोल enter into the cylinder during suction stroke. तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एयर और पेट्रोल अंदर आता है पेट्रोल इंजन में. और यहाँ पे क्या होता है, डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली एयर एंटर into engine cylinder during suction stroke. तो सक्शन स्ट्रोक पे क्या आता है, ओनली एयर आता है और यहाँ पे क्या आता है, एयर और पेट्रोल आता है. अब ये जो है एयर और पेट्रोल आता है, यहाँ पे ओनली एयर आता है. सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया है. सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में क्या यूज करते हैं, हियर स्पार्क प्लग is used. Spark plug is used for ignition के लिए स्पार्क प्लग यूज करते हैं. यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर is used for fuel injector is used for ignition. यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल पंप यूज करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क प्लग यूज करते हैं फॉर इग्निशन के लिए. मतलब यहाँ पे जो एयर पेट्रोल मिक्सचर आता है, एयर पेट्रोल मिक्सचर आने के बाद में क्या करता है, उसको कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो फिर उसको जलाना है तो स्पार्क प्लग के द्वारा उसको जलाते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि ओनली एयर एंटर आती है सिलेंडर के, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है. वो गर्म होने के बाद में वहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं. फ्यूल मतलब डीजल जो है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इग्निशन होता है. यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज करते हैं.
तीसरा पॉइंट जो है, इस पेट्रोल इंजन को बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। इसको क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, इंजन कहते हैं। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, मतलब इसको सीआई इंजन कहते हैं। सीआई कंप्रेशन इग्निशन, इसको स्पार्क इग्निशन कहते हैं, एसआई इंजन कहते हैं। इसको स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब एसआई इंजन, इसको बोलते हैं सीआई इंजन। चौथा पॉइंट, यहाँ पे जो कंबशन होता है पेट्रोल इंजन में, क्या कांस्टेंट रहता है? करेक्ट। क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पे जो कंबशन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंबशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे जो कंबशन होता है वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे जो कंबशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है। यहाँ पे जो कंबशन होता है, कंबशन takes place at constant pressure, at constant pressure। तो यहाँ पे कंबशन जो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे क्या होता है? कंबशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिफ्थ डिफरेंस, ये जो वर्क करता है पेट्रोल इंजन कौन से साइकिल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है ऑटो साइकिल पे। देखो यहाँ पे लिखेंगे इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। ठीक है। और ये किस में वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है, तो ये ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। मतलब पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क करता है और डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, एक पॉइंट। सिक्स डिफरेंस, इसका जो कंप्रेशन रेशियो है पेट्रोल इंजन का, इस कंप्रेशन रेशियो इज लेस। इट्स कंप्रेशन रेशियो, इसका कंप्रेशन रेशियो जो है ये लेस रहता है, और इसका कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है। इट्स कंप्रेशन रेशियो, इसका कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है। ठीक है। इट्स कंप्रेशन रेशियो लेस, इट्स कंप्रेशन रेशियो हाई। तो कितना लेस रहता है? ये रहता है 6 to 10। कंप्रेशन रेशियो कितना रहता है? 6 to 10। और इसका कंप्रेशन रेशियो रहता है 15 to 20। ठीक है। इसका कंप्रेशन रेशियो 6 to 10 रहता है, इसका रहता है 15 to 20। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी है, इसकी थर्मल इफिशिएंसी ये रहती है 25%। थर्मल इफिशिएंसी पेट्रोल इंजन कितनी रहती है? 25%। तो लेस कंप्रेशन रेशियो रहता है। और यहाँ पे थर्मल इफिशिएंसी जो है इसकी रहती है 40%। थर्मल इफिशिएंसी कितनी है? 40%। डीजल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी 40% है, और पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी 25% है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल की कॉस्ट जो है ये लेस रहती है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एज कंपेयर टू डीजल लेस है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल लेस है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डीजल हाई। अभी तो उल्टा हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज लेस है, कॉस्ट ऑफ डीजल इज हाई। बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो वेट है, वेट जो है लेस रहता है एज कंपेयर टू डीजल। इसका जो वेट रहता है हाई। इसका जो वेट है वो रहता है
इसका वेट लेस है, इसका वेट हाई। बाकी इस कंप्रेशन रेशियो कम होने के कारण स्टार्टिंग इंजन स्टार्ट इजीली होता है, मतलब इसका जो कंप्रेशन रेशियो लेस है तो इंजन जो है नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट इंजन स्टार्ट इजीली इंजन इजीली स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इंजन जो इंजन डिफिकल्ट टू स्टार्ट इंजन स्टार्ट इजीली होता है, यहाँ पे डिफिकल्ट टू स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है कि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, इसका कंप्रेशन रेशियो कम है। ठीक है, इसलिए इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, बाद में यहाँ पे प्री इग्निशन होता है पेट्रोल इंजन में। प्री इग्निशन नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका 11 पॉइंट प्री इग्निशन ऑकर्स, और यहाँ पे प्री इग्निशन नॉट डन। यहाँ पे प्री इग्निशन होता है, यहाँ पे प्री इग्निशन होता नहीं। ये 11 पॉइंट है। इस प्रकार से इसका डिफरेंस है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का। तो सिंपल 8 पॉइंट भी लिखे आपने तो भी चलता है। तो पहला पॉइंट लिखना है पेट्रोल इंजन जो है, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एयर और पेट्रोल आता है, यहाँ पे ओनली एयर आता है। सेकंड, इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, इसको कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। इसकी थर्मल एफिशिएंसी 25% रहती है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी 40% रहती है। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो लेस रहता है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो मोर रहता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन लेस रहता है, इसके यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये स्पार्क इग्निशन इंजन है, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ठीक, इस प्रकार से अपन ये डिफरेंस देखा है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का डिफरेंस क्या है। बाद में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। Now next is what difference between 4-stroke engine and 2-stroke engine. So what is the difference between the 4-stroke engine and 2-stroke engine? Now earlier 2-stroke engine is used, but nowadays always 4-stroke engine is used. So what is main difference between the 4-stroke engine and diesel and 2-stroke engines? Now 4-stroke engines and 2-stroke engines main difference is in here the cycle is completed in 4 stroke. यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट होता है ये 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। ये 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन एंड और 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। और यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट होता है ये 4 स्ट्रोक में होता है। 4 स्ट्रोक में से रहता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक में यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसके लिए वो 2 रिवॉल्यूशन देता है, उसके लिए 2 रिवॉल्यूशन देता है। यहाँ पे साइकिल जो कंप्लीट होता है ये 2 स्ट्रोक में होता है या 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ये यहाँ पे 4 स्ट्रोक लगते साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 2 स्ट्रोक लगते हैं और 2 रिवॉल्यूशन लगते हैं या 1 रिवॉल्यूशन लगते हैं। सेकंड जो है यहाँ पे पावर प्रोड्यूस पर साइकिल इज स्मॉल। यहाँ पे पर साइकिल जो पावर प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल रहता है। यहाँ पे पावर प्रोड्यूस पर साइकिल इज लार्ज। यहाँ पे पावर प्रोड्यूस पर साइकिल लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 4 स्ट्रोक में कंप्लीट करता है इसलिए पावर स्मॉल रहता है। यहाँ पे 2 स्ट्रोक में कंप्लीट करता है इसलिए क्या होगा, पावर ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हेवी फ्लाईव्हील इज नीडेड। यहाँ पे जो है 4 स्ट्रोक में हेवी फ्लाईव्हील लगती है, यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हेवी फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे 1 पावर स्ट्रोक जो है मिलता है अपने को, एक 2 रिवॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। यहाँ पे वियर एंड टियर जो रहती है, वियर एंड टियर इज लेस इन 4 स्ट्रोक इंजन, वियर एंड टियर इज लेस। यहाँ पे कि वियर एंड टियर इज मोर, यहाँ पे ज्यादा वियर एंड टियर रहता है। यहाँ पे इंजन कंटेन्स वॉल एंड वॉल मैकेनिज्म। यहाँ पे जो 4 स्ट्रोक में क्या रहता है, वॉल्स रहते हैं, सक्शन, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल। और यहाँ पे जो रहता है वहाँ पे वॉल ऑप्शन रहती है, वॉल ऑप्शन रहती है। यहाँ पे रहते हैं पोर्ट, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट। यहाँ पे वॉल एंड वॉल मैकेनिज्म रहता है, यहाँ पे ओनली पोर्ट इज यूज, नो वॉल्स। बाद में इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है 4 स्ट्रोक इंजन की वो कम रहती है। और यहाँ पे जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है
टू स्ट्रोक की ज़्यादा रहती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल इफिशियंसी जो इसकी है, ये थर्मल इफिशियंसी 4 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा रहती है और 2 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी लेस रहती है। बाद में वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा रहती है और 2 स्ट्रोक इंजन की कम रहती है। बाद में यह एक जो है ये जो 4 स्ट्रोक इंजन कहाँ पे यूज़ करते हैं, नाउ 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। नाउ ये कार में, बसेस में, ट्रक में 4 स्ट्रोक इंजन होता है और यहाँ पे जो है अर्लियर स्कूटर में जो है ये 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में। कौन कौन से पॉइंट है कि यहाँ पे नेम इसका 4 स्ट्रोक है, इससे जो साइकिल कंप्लीटर होगा वो 4 स्ट्रोक में होगा। यहाँ पे साइकिल कंप्लीटर होगा और 2 स्ट्रोक में होगा। साइकिल 4 स्ट्रोक में होता है, मतलब रिवॉल्यूशन कितने लगे इसके, 2 रिवॉल्यूशन लगते हैं साइकिल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन लगता है कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस होता है वो 4 स्ट्रोक के कारण 2 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक रहता है, इससे पावर प्रोड्यूस इज स्मॉल एज कंपेयर टू दिस 2 स्ट्रोक इंजन। यहाँ पे पावर प्रोड्यूस इज लार्ज। बाद में यहाँ पे हेवी फ्लाईव्हील इज नीडेड। यहाँ पे जो होती है 4 स्ट्रोक में हेवी फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रिवॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पे 1 पावर स्ट्रोक इन 1 रिवॉल्यूशन मिलेगा। बाद में यहाँ पे वेयर एंड टियरिंग जो रहती है लेस रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, मोर रहेगी। यहाँ पे इंजन जो है, इंजन में हॉर्न रहते हैं, हॉर्न मैकेनिज्म रहते हैं, वहाँ पे इंजन में हॉर्न एब्सेंट रहते हैं, ओनली पोर्ट रहते हैं। बाद में यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की लेस रहती है और 2 स्ट्रोक की ज़्यादा रहती है, मोर रहती है। यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी जो है, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी 4 स्ट्रोक की इंजन की, यहाँ पे कम रहेगी। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे 2 स्ट्रोक में कम रहेगी। और यहाँ पे ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कार में, बसेस में, ट्रक में ये यूज़ करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। और 2 स्ट्रोक इंजन जो है अर्ली स्कूटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। इससे पहले अपन पेट्रोल इंजन का डिफरेंस देखे और डीजल इंजन।